चलिए वो तो ठीक है, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहे थे ना। चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ नंबर्स हम किए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जो संडे वाला क्लास नहीं किए थे एक बार देख लीजिएगा। हाँ तो संडे वाला बोल रहा हूँ, सॉरी दूसरी वाला। हाँ हाँ हाँ। देखे थे क्या, भेजा था मैं लिंक सर। चलिए क्वेश्चन आगे करते हम, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म किए थे क्या बच्चों, एक्स टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर बच्चों, ये किए थे क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चारों निकालना बच्चों। करेंगे ट्राई आप लोग बच्चों, ट्राई करेंगे। कोई तो बोलो भाई। चलो ठीक है, सही है। चार्ज नहीं है, लाइन नहीं है। चलिए बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, चार चीज बताना है। एक बार ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ एक बार देख लीजिए कहाँ गया ये ग्राफ, एक बार ध्यान पर रखिएगा बच्चों हमेशा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए इक्वल टू नहीं लगाना है, सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन लगाना है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, और सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए आप इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये चार चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट करते हैं बच्चों इसको। अब ये रहा जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्या करना है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है बच्चों, ठीक है ना। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स, सब बात देखिए, फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, ठीक है ना। क्या सकती है ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, तो आ गया फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, कॉमन में आ गया बच्चों फोर एक्स, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन को बच्चों तोड़ देते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट को आप आरएचएस में ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, वेरिएबल मत डिवाइड कर दीजिएगा, कॉन्स्टेंट को डिवाइड करेंगे चलेगा। तो आ गया x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स आपको इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स मिल गया। चलिए सारा जो आपको फैक्टर्स मिला वो सबको इक्वेट कर दिए जीरो के साथ, क्या क्या वैल्यू मिल गया बच्चों x का, क्या वैल्यू मिला बच्चों, हेलो, अरे आवाज जा रहा है। हाँ तो वैल्यू क्या मिला हमें, x का वैल्यू जीरो मिला, x का वैल्यू माइनस वन मिला और x का वैल्यू वन मिला। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, कोई हमें कुछ दिया नहीं था इसलिए, तो एक माइनस वन, एक आ गया जीरो, एक आ गया वन। चलिए एक चेक कर लेते हैं बच्चों, माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन, कोई सा एक वैल्यू उठाइए, नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस टू पुट के साथ अगर माइनस टू पुट करें तो एक्स यहाँ पे माइनस टू, ब्रैकेट में माइनस टू प्लस वन, माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू ये हो गया आपका क्या, या फिर ऐसे लिख लेते हैं,
नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, 3 ठो नेगेटिव मतलब नेगेटिव। तो ये अगर आपको क्वांटिटी नेगेटिव मिल गया, सारा डिग्री 1 में था, मतलब आपको बाकी चेक करने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। चेक कर लीजिए बच्चों, ऐसा ही आ रहा है तो कि मैं गलती लिख दे रहा हूँ। चलिए अब बच्चों देखते हैं फटाफट। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चों, ऐसा है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना, ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग मतलब जहाँ जहाँ पॉजिटिव था बच्चों, ये दोनों में पॉजिटिव था, ठीक है ना। तो -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिट। इन्फिनिट में तो हमारा ये ब्रैकेट लगेगा श्योर। बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या इक्वल टू 0 हो सकता है बच्चों, बताओ? नहीं हो सकता। मतलब 1 को मैं एक्सक्लूड करूंगा, 0 को एक्सक्लूड करूंगा, -1 को एक्सक्लूड करूंगा। पर यही क्वेश्चन इंक्रीजिंग में आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो सकता है। तो -1 इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, यूनियन 1 इंक्लूडेड, इन्फिनिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। सेकंड, थर्ड बिट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ था बच्चों? नेगेटिव यहाँ पे था और नेगेटिव यहाँ पे था, मतलब माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन 0 से 1। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चों, क्या 0 के साथ ही इक्वल हो सकता है? इसका क्वांटिटी का वैल्यू 0 का भी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप इसे एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है ना। इसमें सारा एक्सक्लूडेड रहेगा, देख लीजिए तो बच्चों। और सिर्फ अगर मैं डिक्रीजिंग का बात करूँ तो इन्फिनिट को छोड़ के बाकी सारों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, चारों बिट समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? क्लियर हुआ बात? सबका बात क्लियर? हर्ष थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या 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 बोले? नेगेटिव? ये चेक चेक करने के लिए बोल रहे हो तो फॉर चेक, चेक वैल्यू। ये आप देख लीजिए, माइनस इन्फिनिट से -1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले जाइए, -2, -3, -5, -100, जो आपका लेना लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। एक चेक हो गया, सारा का डिग्री 1 था तो आपको बाकी और किसका चेक करना नहीं पड़ा। पर अगर डिग्री 1 नहीं होता बच्चों तो आपको इंडिविजुअल सबका चेक करना, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ध्यान तो रखिएगा बात, ठीक है ना। डिग्री 1 है तो कोई इशू नहीं, पर डिग्री 1 नहीं है तो सबका चेक करना पड़ेगा। 18%, ओके, 18% निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। वही चालू बीठा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय 2 + 2 बाय एक्स, वही चालू बीट करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चारों बीट करना आप। कीजिए एक बच्चों, ट्राई कीजिए आप लोग, नहीं हुआ तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। आ रहा है क्या बच्चों?
चलिए अब डेस एक्स निकालते हैं। एक्स बाय टू का हो गया 1/2 और 1/x का होता है -1/x का मतलब -2/x स्क्वायर। तो अगर इसका एलसीएम ले जाएं तो एलसीएम हो गया 2x², तो ऊपर आ गया क्या बच्चों x² - 4, ये है ना, देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हेलो, अरे भाई कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा भाई? ऐसे ऐसे चुपचाप मत बैठो यार, लगता है नेट चला गया। ठीक है, नाउ एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 0, तो हो गया x² - 4/2x²। तो अगर हम कंपेयर करें 0 के साथ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आ गया x² - 4 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू आया -2 और एक्स का वैल्यू आया 2। सिमिलरली 2x² इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू आया 0, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 2x² कैनॉट बी इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता है, वो ध्यान दीजिएगा। लेकिन नंबर लाइन पर डाल देंगे। चलिए अब नंबर लाइन पर डालने के बाद क्या हो गया भाई, -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, और वैल्यू मिला आपको कितना -2, 0 और 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, -इन्फिनाइट से -2 के बीच में चेक करके बताइए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। चेक वैल्यू चेक किए आप ना, पॉजिटिव। देखिए -3 पुट कर दीजिए, तो उस x का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 - 4 5, चलिए पॉजिटिव। -2 और 0 के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव, बढ़िया। और 0 से 2 के बीच में भी साथ एक नेगेटिव आएगा, 2 से इन्फिनाइट में पॉजिटिव, यही आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव में लगाना, ठीक है। पॉजिटिव हमको दो जगह मिला, -इन्फिनाइट से -2 यूनियन 2 से इन्फिनाइट। इन्फिनाइट में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 में क्या लग जाएगा बच्चों, ओह सॉरी इंक्रीजिंग बोला बच्चों, इंक्रीजिंग बोला तो ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमारा वैल्यू 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता बच्चों, नहीं आ सकता, तो इसे एक्सक्लूड करेंगे। पर यही क्वेश्चन होता है सिर्फ इंक्रीजिंग, तो आंसर आता -इन्फिनाइट से -2 इंक्लूडेड यूनियन 2 से इन्फिनाइट। इन दोनों को इंक्लूड क्यों किया बच्चों, क्योंकि इंक्रीजिंग में 0 आ सकता है, ठीक है ना, कर्व ऐसा जा सकता है, इस क्वांटिटी इस पोजीशन में 0 आ सकता है। अभी लाइन आया बच्चों, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा फिर कनेक्ट हो जाऊंगा, वाह 1 मिनट बस, लाइन आ गया तो पकड़। चलिए थर्ड बिट, सेकंड बिट देखते हैं। थर्ड बिट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बच्चों, डिक्रीजिंग नेगेटिव में, नेगेटिव कहाँ था, -2 से 0 यूनियन 0 से 2, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है तो इसे तो आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते, और सबसे पहला बात है कि 0 का आप इंक्लूड कर नहीं सकते, 0 का इंक्लूड करेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ डिक्रीजिंग बोलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकता, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकता, 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ। देख लीजिए बच्चों, ठीक लिखा हूँ जो तो लिख दिया। चारों बिट क्लियर समझ में आ गया कि अभी भी डाउट है बच्चों? क्या नहीं समझे, मैं नहीं समझा भाई, क्या? हाँ तुम लोग क्लास मिस किए थे ना आकाश, मनोज भाई, सुबह वाला। हाँ देखो देखो, ये जो कर्व बनाया था, कहाँ गया, ये जो डायग्राम बनाया था ना, इसमें डायग्राम में देखो तुम कि इंक्रीजिंग में कर्व सीधा जा सकता है, सीधा जा सकता है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू उसका 0 आ सकता है,
तो जब हम इंक्लूड करते हैं बच्चों, जब हम इंक्लूड करते हैं मनोज, जो क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, जब हम उसे इंक्लूड करते हैं मतलब आप जीरो का वैल्यू ला रहे हो, तो आप इंक्रीजिंग में जीरो वैल्यू ला सकते हो, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी ये जीरो नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। किसको इंक्लूड नहीं करना है? डोंट इंक्लूड टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, बस सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेगा तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड टर्निंग पॉइंट। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला तो नॉट इंक्लूड इट टर्निंग पॉइंट। डिक्रीजिंग बोला तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू जीरो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, जीरो टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू जीरो आएगा। आप समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों। एक आज तानी क्लास नहीं कर रहा है क्या? तानी क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट f theta is equals to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2 both are included। ट्राई करेंगे बच्चों, एक बार ट्राई कीजिए, आप एवरेज एक्स निकालिए और देखिए क्या आ रहा है।
देखिए बच्चों, फंक्शन हमें दिया था 4 sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, प्लस थीटा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u, तो d बाई डी थीटा 4 sin थीटा इंटू v क्या था 2 प्लस cos थीटा माइनस u 4 sin थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ v d बाई डी थीटा 2 प्लस cos थीटा बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 नो डी बाई डी थीटा 4 cos sin थीटा, ये हो गया 4 sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया cos थीटा इंटू 2 प्लस cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। इसका अगर हम एलसीएम ले जाएं बच्चों, तो एलसीएम हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस इधर आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, देखिए तो एक बार यहाँ तक करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए ये तो बच्चों देखिए 4 इन दोनों टर्म से कॉमन ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस यहाँ ब्रैकेट खुला तो 4 प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस 4 cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, हो गया 4 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर, या अगर आप cos थीटा कॉमन ले जाएं बच्चों तो आ गया 4 माइनस cos थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, थीटा बोला था कहाँ से कहाँ तक, हमें बोला था क्वेश्चन में थीटा कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो आप, 0 टू, हाँ वही बोला था। अब 0 टू 90 में cos का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम 1 तक होता है ना, 0 डाल देंगे तो 1 होगा, 90 डालेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू डालें ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्या, फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू 90। तो अगर आपका एफ एक्स पॉजिटिव आ गया तो चेक क्या करना है, ठीक है ना, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग बस फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाय 2, देख लीजिए, हाँ इक्वल टू दे दीजिए, इक्वल टू आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू आ रहा है, 0 डाल रहे हैं तो आ रहा है, ठीक, इक्वल टू भी चल सकता है ना, इंक्रीजिंग तो इक्वल टू दे सकता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए नहीं है ना। पर यही क्वेश्चन बोलता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, चेक करो तो क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता था बच्चों, ये कर्व ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता था, है ना। अच्छा अच्छा, हो सकता है मुझे गलती दिख जाती है, ठीक है, मैं बाद में, अब मैं क्या किया, मैं क्या किया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मैं देख लूँगा। नहीं ऐसा नहीं है, अब सारा प्लस होने से भी आ जाता है, ठीक है ना। हम्म हम्म हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है।
बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है क्या? बोलो रे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? पाई बाय टू इंक्लूडेड है। अगर पाई बाय टू को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो हो जाता है, लेकिन पाई बाय टू इंक्लूड है क्योंकि कॉस पाई बाय टू जीरो डाल देंगे तो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे, तो जीरो आ जा रहा है मतलब इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है ना, बोला वही चेक करना आपको किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, सारा इंक्लूड कर देंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं इंटरवल। मुझको पता नहीं बच्चों इसका आंसर आएगा कि नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं आया तो छोड़ देंगे। फाइंड द फंक्शन अपना एफ एक्स इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x, और यहाँ पे बोल दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है ना, तो दोनों इंक्लूड किया बच्चों, तो हमको देखना है इंक्लूड कर दिया तो स्ट्रिक्टली देखिए कोई फायदा नहीं है ना। आप बच्चों इतना समझिए कि आपको 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है। ठीक है, और आप मुझको इंटरवल बताइए जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, चारों बिट बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था बच्चों, अगर ये क्वेश्चन में दिया मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इंक्लूड होकर दिया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूलते हैं और ये चारों बिट निकालते हैं। कीजिए, ट्राई कीजिए, बताइए, ट्राई करेंगे बच्चों। आप जब तक ट्राई करें, क्वेश्चन लिख लिए बच्चों सब कोई, क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। मैं डिस्कनेक्ट करके और एक में कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरा घर का वाईफाई सही नहीं कर रहा। करूँ, डिस्कनेक्ट करूँ, सब लिख लिया क्वेश्चन। ओके ओके, बच्चों आवाज आ रहा है? कनेक्ट हुआ क्या मैं? हेलो,
बच्चों स्क्रीन दिखा? ओके मम्मी ने पचास मम्मी ने पचास अनुज नहीं पचास अरे बच्चों इसको जितना होगा मैनेज करो, उसको जितना छोटा कर पाओगे उतना अच्छा होगा, बहुत बड़ा आएगा, इसमें जितना होगा उसको छोटा करो, और जो चीज़ हमेशा पॉजिटिव आएगा उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि उसमें हमको चेक करना ही नहीं है। चलिए बच्चों आप लोग कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, देखते हैं किसका करेक्ट आ रहा है, मिला लेंगे। एफ डेस एक्स, बाप रे ये तो यू इंटू भी है ना, बहुत लंबा छोड़ा एफ डेस एक्स है वो। अरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं देखा चलिए तो डेरिवेटिव ऑफ यू हो गया 4 साइन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू भी, मतलब 2 प्लस कॉस एक्स माइनस यू मतलब 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस x cos x into derivative of v by dx of 2 plus cos x divided by 2 plus cos x का स्क्वायर, 4 sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x माइनस 2x का 2 माइनस u इंटू भी, x का डेरिवेटिव 1 तो cos x प्लस x साइन cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे कुछ आ रहा था आप लोग का भी, इंटू 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस x कॉस एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो अब ये हो गया बच्चों 4 कॉस एक्स माइनस 2 माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, नेट चल से देखो है ना, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, उनका 416 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स। चलिए ये बच्चों कॉस एक्स और ये 3 साइन एक्स ना, ऐसे आ रहा था कि खाली मेरा आ रहा है? हेलो हेलो ये हो गया आपका 3 cos x प्लस x sin x माइनस 2 इंटू 2 प्लस cos x प्लस 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x इंटू sin x बाय हाँ चलिए अच्छा हाँ वैसे ही कुछ आएगा, ठीक देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 या 6 cos x प्लस 2x sin x माइनस 4
प्लस 3 cos square x प्लस x sin x cos x माइनस 2 cos x प्लस 4 sin square x माइनस 2 x sin x माइनस x sin x cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का स्क्वायर। अब ये क्या क्या कट रहा है भाई? हाँ, x sin x cos x माइनस x sin cos कट गया। और क्या कैंसिल हो रहा है थोड़ा देखो, बताओ। अच्छा, कौन सा 2x? हाँ नहीं तो हाँ, ये कैंसिल हो गया, 2x sin x 2x sin x, चलिए ठीक। ना 6 cos x माइनस 2 हो गया 4 cos x, और यहाँ पे 3 cos square x बचा ना, 3 cos square x प्लस 4 sin square x। कहाँ? और एक -4 माइनस। अच्छा, ये जो 4 sin square x है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? 4 sin square x को 3 sin square x प्लस sin square x लिख तोड़ दूँ, चलेगा? -4 बाय 2 प्लस cos x, ऐसे चलेगा ना? तो ये हो गया 4 cos x प्लस sin square x, ये तो वैल्यू 3 प्लस 4 मतलब -1। ऐसा नहीं लिख सकता था क्या? वो लिख दिया बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 cos x sin square x -1 होता है cos square x, नहीं माइनस cos square x, माइनस cos square x बाय 2 प्लस cos x का स्क्वायर, ठीक है। cos x कॉमन ले गया, 4 माइनस cos x बाय 2 प्लस cos x का स्क्वायर। बाप रे, देख लीजिए भाई साहब, 3-4 पेज का डेरिवेटिव निकला है। देखिए यही आया कि नहीं बच्चों, ये देख लीजिए एक बार। बाकी सबका बताइए। आकाश भाई, मनोज, हर्ष, और नाम दिख नहीं रहा आज, पीस, रितिश का तो आया है, और बाकी बच्चों का आया कि नहीं देख लीजिए थोड़ा, इतना आया कि नहीं, यहाँ तक निकालिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बढ़िया विनय। अब बच्चों देखिए, अब जिसका वैल्यू हमको पता है वो उतना आएगा, उसको चेक करके क्या फायदा। जैसे हम cos x का वैल्यू जानते हैं बच्चों, cos x का वैल्यू 0 से 360 के बीच में जहाँ भी जाओ उसका वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1 जाता है या -1, ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये वैल्यू क्वांटिटी जो है ये स्क्वायर में, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको देखने का कोई जरूरत नहीं। 4 माइनस cos x बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर जो है वो क्या रह रहा है भाई? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? इसको छोड़ दीजिए। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर बच्चों? cos x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि cos x क्या वैल्यू ले रहा है। तो देखते हैं cos x का वैल्यू, थोड़ा देख लेते हैं cos x का वैल्यू। cos x का वैल्यू बच्चों 0 से π/2 में क्या रह रहा है? पॉजिटिव। π/2 से π में क्या रह रहा है? नेगेटिव। पाई से लेके 3π/2 तक क्या रहता है? नेगेटिव। और 3π/2 से 2π में क्या रहता है? पॉजिटिव। ठीक लिख रहा हूँ, गलती लिख दिया, देखिए तो एक बार। ये एसटीसी रूल क्लास 11 यही होता है ना बच्चों, cos x और sin cos और sin tan cos, यही होता है। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब मैं लिखूंगा तो मैं वो वैल्यू नहीं ले सकता जहां पर उसका वैल्यू 0 आता है। तो cos का वैल्यू 0 कहाँ पे आता है भाई? थोड़ा देखिए तो इस में 0 कहाँ पे आता है? ये तो वैल्यू 1 0, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, सॉरी यहाँ पे भी 0 है ना, सॉरी -1 है, और यहाँ पे 0 है ना? तो जब इंक्रीजिंग का मैं बात करूँ तो मैं इंक्रीजिंग देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और
किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला मैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लिखूंगा, क्या मैं जीरो को इंक्लूड कर सकता हूँ बच्चों? थोड़ा बताइए, तो जीरो को इंक्लूड कर सकता हूँ बच्चों? जीरो को इंक्लूड कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता इंक्लूड? कॉस जीरो का वैल्यू कितना है? 1। 1 आने से क्या प्रॉब्लम? हमें तो जीरो नहीं लाना है ना। पाई बाय 2 को नहीं ले सकता। पाई बाय 2 को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? पाई बाय 2 पे जीरो आ जाएगा। यूनियन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का है 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई। 3 पाई बाय 2 में कॉस का वैल्यू क्या आता है? कॉस 270 कितना होता है, याद है कि नहीं? जीरो। तो जीरो नहीं लेना मुझको, तो 3 पाई बाय 2 एक्सक्लूड किया। 2 पाई को इंक्लूड कर पाऊंगा? कर सकता हूँ, क्योंकि 2 पाई पे तो उसका वैल्यू 1 है। जब खाली इंक्रीजिंग लिखता बच्चों, सिर्फ इंक्रीजिंग लिखता मैं, तो क्या लिख देता? सिर्फ इंक्रीजिंग कहाँ पे आ जाता? सब लिख सकता हूँ। जीरो से पाई बाय 2 इंक्लूडेड यूनियन। ये खाली ध्यान दीजिएगा बच्चों की फंक्शन नॉट डिफाइंड ऐसा ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 3 पाई बाय 2 भी इंक्लूड कर सकता हूँ, 2 पाई तो इंक्लूड है ही। ठीक है ना? बात क्लियर समझ में आ गया? अगर बोला था क्वेश्चन में कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताओ, तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब जहां जहां नेगेटिव आता है पर वो वैल्यू नहीं जहां पे जीरो आता है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखा नेगेटिव कहाँ पे आता है? कॉस्ट थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता है अपना 90 से 180, लेकिन 90 पे जीरो आता है उसका वैल्यू, तो मैं 90 को एक्सक्लूड करूंगा। 180 को इंक्लूड कर पाऊंगा हाँ या ना? थोड़ा बताइए, 90 को 180 को इंक्लूड कर पाऊंगा कि नहीं बच्चों? 180 को इंक्लूड कर पाऊंगा? इंक्लूड यूनियन 180 को तो इंक्लूड कर ही पाऊंगा। सॉरी, इंक्लूड कर पाऊंगा बोल के एक्सक्लूड कर दिया। फिर 180 को तो इंक्लूड किया था, इसको इंक्लूड कर पाऊंगा कि नहीं बच्चों? 3 पाई बाय 2 को इंक्लूड कर पाऊंगा? नहीं कर सकता, जीरो आता है। पर वही अगर डिक्रीजिंग पूछा तो सबको इंक्लूड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई बाय 2 से लेके पाई यूनियन पाई से लेके 3 पाई बाय 2। ये जानता ना वैल्यू, ये सर्कल होता है बच्चों सेंटीमीटर 1 यूनिट का रेडियस। ये वाला पॉइंट होता है 10, ये पॉइंट होता है कितना? -10। ये पॉइंट सॉरी सॉरी 01। ये पॉइंट होता है अपना -10। ये पॉइंट होता है अपना 0 - 1। पहला वाला होता है कॉस, दूसरा वाला होता है साइन। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। पाई बाय 2 पहला वाला कॉस, दूसरा साइन। कॉस 90 0, साइन 91। पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। ये 180 है, तो कॉस 180 का वैल्यू -1, साइन 180 का वैल्यू 0। ये आपका 270। कॉस 270 का वैल्यू कितना? 0, साइन 270 का वैल्यू -1। देख लीजिए बच्चों, ये थोड़ा देखिए, आपको ये चीज अभी भी दिमाग में जा रहा है कि अभी भी डाउट है? थोड़ा देखिए। बाकी बच्चों ये सब क्लियर है ना बच्चों? ये 5-10% का क्लियर है कि नहीं? ये कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे इंक्लूड, कहाँ पे एक्सक्लूड। अब ये थोड़ा पहला वाला उस दिन वाला वीडियो देख लीजिए बच्चों, जब इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझाया था ना हर्ष? हाँ, हो गया ये। हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट खत्म। वो आप थोड़ा इसको बंद करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम। पहले थोड़ा नेक्स्ट क्लास से हम ये स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के बाद थोड़ा जब पहुंच जाएगा इंटीग्रेशन तो महीना 1.5 महीने का क्लास है। तो जब इंटीग्रेशन ठीक ठाक पहुंच जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे आप लोग। ये तो अभी उस चीज डेरिवेटिव चल रहा था, आप लोग को भी थोड़ा बोर लगने आ गया यार, क्या पढ़ रहे हैं। क्या बोले भाई? चैप्टर 1 हम नहीं किए हैं, रिलेशन फंक्शन। अच्छा, ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 1 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है चैप्टर 1 क्या है? 1 1 1 2 बाई इनवर्स, खत्म।
मेरे को लगा पढ़ा दिया था यार, सॉरी। 1 में कुछ नहीं है, बाकी वो बाइनरी ऑपरेशन तो कटेगा ही पक्का। नहीं कटेगा तो कर लेंगे। वो लोग मनुष्य क्या, नहीं करवाएंगे पक्का, 3 साल से कट रहा है। मतलब जब कोरोना नहीं था तब भी, तब कट गया था, फिर कोरोना आया तो ऐसे कट गया। और बाइनरी का क्वेश्चन भी नहीं आता, तो इसलिए कोई करवाता भी नहीं और उतना कुछ है भी नहीं। फालतू का मगज मारी। बाइनरी जब पढ़ूंगा तब बता दूंगा। अच्छा ये ला देखिए बच्चों, ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ तक कोई सा नया चीज हम नहीं पढ़े, यहाँ तो कोई सा नया चीज नहीं पढ़े हम लोग। यहाँ से पढ़े बच्चों, मैं आपको इतना फिर से और एक बार बता रहा हूँ बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब लिखेंगे, स्ट्रिक्टली जहाँ पे स्ट्रिक्ट आ गया तो वहां पे आप वो क्वांटिटी नहीं ले सकते जिसका वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग आ गया तो आप वो वैल्यू ले सकते हैं जिसका वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है ना? स्ट्रिक्टली आ गया मतलब आप पूरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन देंगे, ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन देंगे। पर सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया मतलब उसका क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, 0 के साथ इक्वल हो सकता है। ठीक है ना? मान लो तुम पहला यूनिट में ऐसा, नहीं ये एग्जांपल बेकार हो जाएगा। वाह लिखो, ये आप खत्म कीजिए बच्चों। वाह, अगर भगवान दया से अगर कभी भी कोचिंग खुला, कभी भी, मेरे को तो आशा नहीं है कभी खुलेगा, ठीक है, तो हम एओडी फिर से पढ़ेंगे पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है, एओडी हम रिपीट करेंगे बच्चों, इतना मैं बोल रहा हूँ आपको, एओडी पक्का रिपीट करूंगा पूरा अच्छा से। लेकिन आपको डेरिवेटिव पूरा खत्म होना चाहिए, डेरिवेटिव कंप्लीट होगा तो एओडी फटाफट हो जाएगा, हर 2 क्लास में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मान लीजिए 3 दिन दे देंगे और मैक्सिमम के लिए 6 दिन दे देंगे तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर खुला तो, और नहीं खुला तो कोई बात नहीं खुलेगा। पिछले बार तो दिसंबर तक भी खुल गया था, है ना? मैं दिसंबर 25 को, 25 हाँ क्रिसमस के बाद में किया था कुछ। इस साल तो वो भी आसानी, लेकिन अभी बहुत कम हो गया पर सोनपुर में 100 150 आज कितना 100 120 आया हो, किसको पता है? हाँ ये कभी खत्म नहीं होगा भाई, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है ना? अपना प्रिकॉशन लेके रखो, बोलो सब आराम से रहो, प्रिकॉशन लो, मास्क पहनो अच्छा से। आदमी आदमी से डर रहा है, यही दिन आ गया ना। चलिए और क्वेश्चन कीजिए बच्चों। अब एक मिनट, क्वेश्चन टिक मार कर रखा था, आपको करना होगा। अच्छा जब तक वो क्वेश्चन में खोज रहे हैं बच्चों, एक आप करते रहिए, ठीक है ना? एक नंबर करते रहिए, तब तक मैं क्वेश्चन खोज लेता हूँ फटाफट। जनरली क्यूबिक खोलने में जनरली आता है बच्चों, ठीक है ना? ये सब नहीं आता जनरली, जनरल क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली आता है, क्योंकि 3 मार्क के हिसाब से बच्चों ये जो ऊपर वाला नंबर है ना बच्चों, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। क्यों नहीं आएगा बताइए? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क में देना है, 3 मार्क के लिए तो 3 पेज का थोड़ी देगा आपको, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, पर नॉलेज वाइज हमें बताना चाहिए। 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1, ठीक है, 15 5 10 और 12 में आया क्वेश्चन। तो आपको वही 4 बिट करना है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चारों बिट करना है। खुद से कीजिए बच्चों और बताइए। बड़ा बच्चों ट्राई करें ना। हाँ भाई। नहीं, 3 आएगा पक्का, 2 नहीं आएगा। देखो, क्यूबिक पॉलीनॉमियल है, जितना डिग्री उतना आंसर। इसी ये दो ही वैल्यू आ रहा है यार मनोज भाई। तो सॉरी सॉरी मनोज भाई, क्यूबिक बोलने वाला है उसको एफ एक्स करेंगे तो पार्टी की हो जाएगा, 2 ही मिलेगा, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। हाँ 2 ही होगा, सॉरी 2 होगा। मैं नहीं नहीं, हाँ बोलो। हाँ, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया बताओ, क्या ले रहे हो 2 और 3 के बीच में? हाँ 2.1 लो।
एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं साथ में करता हूँ, मेरे को बताना। ये हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36 ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, 6 कॉमन ले गया तो x² माइनस 5x प्लस 6 स्प्लिट कर दिया, ये हो गया x माइनस 2 x माइनस 3, ये आया था तो मनोज। चलिए माइनस माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट 2 और 3, चलो बोलो क्या वैल्यू ले रहे हो? 2.1। चलो 2.1 लिया तो 2.1 माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 3, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव हुआ आंसर। चलो और क्या लेने से क्या लगा रहा है ना? अच्छा अच्छा चलो, ये नेगेटिव आएगा? नहीं पॉजिटिव हो जाएगा पक्का। माइनस इन्फिनिट से 2 में अगर 1 ले रहा हूँ तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस, हाँ वैसे भी देखो डिग्री 1 है ना इला, तो ये पक्का इसका उल्टा ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव है ना। चलिए देखते हैं पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन बताएगा भाई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग मतलब जहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे पॉजिटिव कहाँ, फिर उसमें ब्रैकेट लगाना। पॉजिटिव कहाँ पे था? माइनस इन्फिनिट से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिट। देखो सबको ध्यान से देखो, इन्फिनिट जहाँ भी होगा ना, इन्फिनिट में हम क्लोज नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग गया, छोड़ो। अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या इसका वैल्यू कभी 0 के साथ इक्वल हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। तो ये 2 को इंक्लूड करूंगा कि एक्सक्लूड कर दूंगा? 2 को क्या मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? नहीं ले सकता ना मनोज भाई। 2 को लूंगा तो 2 अगर तुम इसमें डाल दोगे फंक्शन में तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको नहीं लेना है, 3 को भी नहीं लेना है, पर यही खाली इंक्रीजिंग बोलेगा तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है। तो माइनस इन्फिनिट से 2 दोनों इंक्लूड कर दो, सर हाँ ये तो ऑलवेज इला, और ये हो जाएगा 3 से 2 इंक्लूड कर दो, और यहाँ पे 3 को भी इंक्लूड कर दो। समझे बात क्या बोला? अब बताओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे लिखूंगा? डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे लिखूंगा जल्दी बताओ। मेरा भाई डिक्रीजिंग है वो, नेगेटिव। कौन सा ब्रैकेट लगाऊं? स्ट्रिक्टली है, 0 हो सकता है इसका वैल्यू। वेरी गुड, दोनों ओपन ब्रैकेट होगा, मतलब 2 और 3 को छोड़ के जो भी लो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन 2 और 3 ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सिर्फ डिक्रीजिंग बोला तो 0 होने से चलेगा भाई, तो चलेगा मतलब क्या? दोनों को इंक्लूड, ठीक है। चैप्टर 1 खत्म करने दीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 खत्म करने के बाद फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाऊंगा फिर जाएंगे हम इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लोग का मैक्सिमम का डाउट रह गया है, लेकिन डाउट उन्हीं का मैक्सिमम होगा जो वो बच्चे उस दिन सुबह वाला क्लास मिस किए ना, उसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि उसमें थोड़ा हम ज़्यादा क्लियर किए थे ये सब बात, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट